नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एसआरके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज अपन एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिसे यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि पेशाब का अपने आप निकल जाना, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो सामाजिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति को अक्षम बना देती है। यूरिनरी इनकंटिनेंस बहुतया 3 तरह से होती है। एक स्ट्रेस इनकंटिनेंस होती है, एक अर्ज इनकंटिनेंस होती है, एक ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होती है। अर्ज इनकंटिनेंस में व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत जल्दी अर्जेंसी आती है, जिसको पेशाब करने की तुरंत इच्छा होती है तो वो रोक नहीं पाता, वो भागना पड़ता है। अपने काम को बीच में छोड़ कर के ही भागना पड़ता है। वो काम से भी उसका डिस्टर्बेंस होता है, रात्रि में भी पेशाब बार-बार आता है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस में व्यक्ति को खाँसी, छींक या कोई पेट में ज़ोर लगता है, तो वो यूरिन है वो निकल जाता है उसका। उसको स्ट्रेस इनकंटिनेंस बोलते हैं। ये ओवरफ्लो इनकंटिनेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बाल्टी भर जाए और उसमें पानी ऊपर से अगर नल चल रहा हो तो निकलता रहता है। इसी तरह से पेशाब की थैली भर जाती है और जैसे पानी टपकता है उस तरह से पेशाब टपकता रहता है। इसको ओवरफ्लो इनकंटिनेंस बोलते हैं। ये 3 तरह की इनकंटिनेंस है। इसको कैसे पहचाना जाए? मुख्यतः सिम्पटम से पहचानते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम सोनोग्राफी कराते हैं। अगर यूरिन में इन्फेक्शन का सिम्पटम्स आते हैं, जैसे जलन वगैरह होना, तो हम यूरिन रूटीन और कल्चर भी कराते हैं। और अगर इनमें नहीं चीज़ों को पता लगता है तो एक एडवांस टेस्ट होता है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे एसआरके हॉस्पिटल में यूरोडायनामिक स्टडी, जिसमें हम पेशाब की थैली में कितना प्रेशर है, कितना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जो स्फिंक्टर्स होते हैं जो पेशाब को रोकने का काम करते हैं, उनमें प्रेशर कितना है, वो सब हम इस यूरोडायनामिक स्टडी से हम पता लगा सकते हैं, जो कि एसआरके हॉस्पिटल में उपलब्ध है। फिर जो इनकंटीनेंस, जिस तरह की इनकंटीनेंस होती है उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे अर्ज इनकंटीनेंस में टैबलेट्स दी जाती हैं, और अगर टैबलेट्स काम नहीं कर रही होती है तो उनका डोज बढ़ाया जाता है, एडिशनल टैबलेट ऐड करी जाती है। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन या बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा करके हम पेशाब की थैली की जो अति सक्रियता होती है, जिसकी वजह से अर्ज इनकंटीनेंस होती है, उसको दूर किया जाता है। स्ट्रेस इनकंटीनेंस, जिसमें छींक, खांसी या पेट में जब प्रेशर बढ़ता है तो यूरिन लीक कर जाता है, मुख्यतः महिलाओं में होती है या प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद में होती है। स्ट्रेस इनकंटीनेंस में कीगल्स एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, और अगर उनसे आराम नहीं मिलता है तो हम स्लिंग सर्जरीज वगैरह करते हैं। ओवरफ्लो इनकंटीनेंस जनरली आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, जिससे मोस्टली प्रोस्टेट के अंदर ओवरफ्लो इनकंटीनेंस मिलती है। अगर रुकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे लीकेज होने लग जाता है, तो उसमें हम कारण को जानते हैं कि किस वजह से ओवरफ्लो इनकंटीनेंस है, उस कारण को हम दूर करते हैं। धन्यवाद।